जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस नए अध्याय के अंतर्गत हम विशेष तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष योग होते हैं जो कि सभी जातकों के ऊपर लागू होते हैं। कई बार लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और उन समस्याओं का सर्वसाधारण जो रूप है कि सर्वसाधारण रूप से वे समस्याएं किस प्रकार से समाप्त हों, कई बार इस तरह की चीजें दृष्टिगोचर होती हैं। तो मैं आपको आज कुछ तिथियों के बारे में बतलाना चाह रहा हूं कि तिथियों पर कोई भी कार्य किया जाए तो कार्य स्वतः ही सिद्ध होता है। पर ये तिथियां वर्ष के अंतर्गत मुश्किल से ही प्राप्त होती हैं। अब ये तिथियां कौन कौन सी हैं? कुछ तिथियों को आप लोग जानते हैं और अपने कुल की परंपराओं के अनुसार, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उनका अनुपालन भी हम करते हैं। ये तिथियां कौन सी हैं जिन पर कोई सा भी कार्य किया जाए तो उस कार्य में 100% सफलता प्राप्त निश्चय ही होगी। किसी भी कार्य के लिए हम चले जाएं, उस कार्य में निश्चय ही सफलता हमें प्राप्त हो। तो ऐसी कुछ तिथियां हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या। आमतौर पर लोग नदियों में स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए इन तिथियों का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी रुके हुए कार्य को करने के लिए, ऐसा कार्य जिसमें बार बार आपको बाधाएं आ रही हैं, वो कार्य आपका नहीं हो रहा है, उस कार्य को सोमवती अमावस्या या शनिचरी अमावस्या को प्रातः काल जल में स्नान करने के बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान करके उस समस्या के समाधान के लिए जैसे ही आप घर से निकलेंगे तो सायंकाल के पूर्व आपका जो कार्य है स्वतः ही सिद्ध होगा या अल्पकाल में जाकर के सिद्ध होगा। दूसरा, मंगलवार के दिन हमें चतुर्थी मिल जाए, कृष्ण पक्ष में मिले या शुक्ल पक्ष में मिले। बुधवार के दिन अष्टमी हमें मिल जाए और रविवार के दिन सप्तमी हो। फिर से मैं दोहरा दूं, मंगलवार के दिन चतुर्थी हो, बुधवार के दिन अष्टमी हो और सप्तमी यदि रविवार के दिन पड़ जाए तो विशेष योग माना जाता है। इन तिथियों में किया गया कोई सा भी कार्य निष्फल कभी नहीं होगा। कई बार जातक ब्राह्मण से भेंट नहीं कर पाता है, मुहूर्त का ज्ञान उसे नहीं हो पाता है, तो इन 6 तिथियां जो हैं, सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, मंगलवार को चतुर्थी हो, बुधवार को अष्टमी हो, रविवार को सप्तमी हो, यदि यह संयोग वर्ष में दुर्लभ होते हैं परंतु कभी ना कभी प्राप्त अवश्य होते हैं। यदि तिथियां आपको ज्ञात हैं, ये योग आपको ज्ञात हैं, तो आप अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का ध्यान करके, मां सरस्वती का ध्यान करके अमुक किसी भी कार्य के लिए आप प्रस्थान करेंगे तो आपको विजयश्री निश्चय प्राप्त होगी। मान लीजिए आप पे कोई कोर्ट का मुकदमा इत्यादि चल रहा है, तो तंत्र साधक जो होते हैं वे जो सोमवती अमावस्या है या शनिचरी अमावस्या जो है, या फिर सूर्य ग्रहण की जो तिथि कभी पड़ जाए, कभी संयोग से सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ जाए और उस दिन रात्रि काल के समय में आप मां बगलामुखी की यदि उपासना आप कर लें तो चाहे सारे गवाह आपके विरुद्ध में हो, जज को आपके हित में फैसला देना ही होगा। ये यथार्थ सत्य है। किसी न किसी रूप से आपको राहत मिलेगी मिलेगी, परंतु शर्त यही है कि हम निरपराधी हों। कई बार आपको झूठे मुकदमा मिल जाता है, तो उसके लिए भी मां बगलामुखी इन तिथियों पर अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। मेरे द्वारा बतलाए गए जितने भी जातक हैं
जिन्होंने इन तिथियों पर साधनाएं की हैं, उनके कठिनतम कार्य हुए हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आज मन में विचार आया कि आज इसी विषय के ऊपर आप सबसे चर्चा की जाए। तो मैं आशा करता हूं कि इन 6 तिथियों के ऊपर आप अपने रुके हुए कार्यों को आप करें। निश्चय ही भगवती आप प्रसन्न होगी, माता आप पे प्रसन्न होगी, आप इष्ट देवता आपसे प्रसन्न होंगे और निश्चय ही आपको सफलता इत्यादि आपके जीवन काल में प्राप्त होगी। अभी तक इस अध्याय में हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।